प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों और सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं अतुल मिश्र, साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक आपके बीच उपस्थित हूँ। आपसे कुछ ज्ञान की महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए। चैनल पर मेरे नए हैं तो इसे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मित्रों, आप उम्मीद है कि आपको इसके पूर्व मैंने एक टीटी की दृष्टि से एक वीडियो अपलोड किया था। आपको ज़रूर उससे कुछ न कुछ लाभ हुआ होगा। और आज पुनः एक बार हम पिछले वीडियो में भी हमने एक त्वरित क्विक रिवीजन की बात की थी हमने, जो महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। और आज भी इस वीडियो में हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और विशेष रूप से उन प्रश्नों की बात करेंगे जहाँ पर कुछ विषम स्थिति पैदा हो सकती है। देखिए, हमने आपको बताया था कि कारक आपको देखना है। आपको हमने बताया था सर्वनाम में आपको जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उनको ध्यान से देखना होगा। और कभी कभी प्रश्नवाचक सर्वनाम भी संबंधवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। ये कुछ विशेष बिंदु हैं जहाँ पर आपको ध्यान देना है। क्रिया की हमने बात की थी। क्रिया में हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि वाच्य की बात बहुत महत्वपूर्ण है। मुझसे कई विद्यार्थियों ने पूछा कि वाच्य में भाववाच्य जो है सर उसमें दिक्कत हो रही है। देखिए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यह ध्यान रखिएगा। इसके आपस में रूपांतरण आ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, बदलाव आ सकता है। अगर क्रिया के साथ कर्म है तो वह सकर्मक क्रिया है, और अगर सकर्मक क्रिया है तो वह सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य दोनों में बदल सकती है। कर्मवाच्य के लिए कर्म का होना आवश्यक है, कर्तृवाच्य के लिए कर्म न हो तब भी चल जाएगा, लेकिन कर्मवाच्य के लिए कर्म होना नितांत आवश्यक है, अनिवार्य है। रमेश पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक रमेश के द्वारा पढ़ी जाती है, सामान्य सी बात है। ठीक, इस तरह से आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन है। जब भाववाच्य की बात करते हैं, अंग्रेजी में इसको इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट वॉयस कहते हैं उसको, जहाँ पर एक तो अकर्मक क्रिया हो, इंट्रांजिटिव वर्ब हो, एक दूसरा उसमें कार्य के करने की क्षमता या क्षमता का बोध हो। ठीक, अगर जैसे मान लीजिए कर्तृवाच्य के वाक्य को आपसे कहा जाए कि उसे आप परिवर्तित करिए भाववाच्य में। कहा जाए कि वह दौड़ता है, तो इसको अगर भाववाच्य बदलना है तो उससे दौड़ा जाता है। वह हंसता है, उससे हंसा जाता है। इस तरह से इसका बदलाव हो जाता है। उससे शब्द में बदल करके और कार्य करने की क्षमता के आधार पर हम बदलाव करते हैं। वह किताब पढ़ता है, इसको अगर आपसे पूछा जाए कि इसको आप यह किस वाच्य में है, तो यह कर्तृवाच्य में है। अब कर्तृवाच्य के अलावा आप कहाँ कहाँ इसको बदल सकते हैं, तो कर्मवाच्य बदल सकते हैं, भाववाच्य में नहीं। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया हो और उसमें कार्य के करने की क्षमता या क्षमता का बोध हो। आपको एक टिप्स दे दूँ, नोट कर लीजिएगा। सोना, दौड़ना, आना जाना, लेटना, नाचना, ये सभी क्रियाएं जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। आज हम बात करेंगे विशेषण की। अच्छा, विशेषण आपके 4 प्रकार के हैं। इनको आप अच्छी तरह से समझते हैं। गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है और सार्वनामिक विशेषण है। अब गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, इन सब में अगर हम बात करें तो जो सार्वनामिक विशेषण है, जिसे हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, थोड़ी सी उसमें विषमता है या कुछ वह दिक्कत पैदा कर सकती है। जब किसी संज्ञा के पहले सर्वनाम प्रयुक्त हो, जब किसी संज्ञा के पहले सर्वनाम प्रयुक्त हो, तो तुरंत आपके दिमाग में यह बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो सकता है। संज्ञा के पहले सर्वनाम आए, एक बात तो यह, दूसरी वह विशेषता बताता हुआ नजर आए। वह किताब अच्छी है, वह किताब अच्छी है। अब किताब जो है यह किताब संज्ञा है और वह जो है सर्वनाम है। संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम, तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, विशेषण और विशेष्य ध्यान रखिएगा। विशेषण और विशेष्य, विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही है और जो भी विशेषता बताई जा रही है वह विशेषण है।
ठीक, जैसे हमने कहा कि अच्छा लड़का, तो लड़का जो है इसकी विशेषता बताई जा रही है, यह विशेष्य है, और अच्छा उसकी विशेषता है यदि यह विशेषण है। ठीक, तेज धावक, धावक जो है विशेष्य है और तेज दो है उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में कभी कभी दुविधा हो जाती है। वह किताब मेरी है, ठीक, अगर संज्ञा सर्वनाम के संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम है तो यह आपका सार्वनामिक विशेषण, यह संकेत भी करता है, डिमॉन्स्ट्रेट भी करता है, तो यह संकेत वाचक विशेषण हो गया आपका, सार्वनामिक विशेषण हो गया। अगर केवल वह आए, ठीक, अगर केवल वह आता है, वह अच्छा लड़का है, केवल सिंपली एक, तो वहाँ पर आपका सर्वनाम हो जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे अच्छी तरीके से। संज्ञा के पहले, अच्छा सर्वनाम चाहे जिस स्थिति में आए, वो जिस भी कारक में आए, ठीक, तो अब विशेष्य की बात आपने कर ली। इस विशेष्य के साथ साथ प्रविशेषण की चर्चा की जाती है। प्रविशेषण क्या हो जाता है? जो विशेषण की विशेषता बताए। वह अच्छा लड़का है, लड़का विशेष से, अच्छा जो है विशेषण। अब विशेषण के साथ अगर कम ज़्यादा कुछ जुड़ जाए, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो यह हो जाएगा आपका प्रविशेषण। इसे हम लोग कहते हैं प्रविशेषण की संज्ञा देते हैं। तो यह विशेषण की बात होगी। विशेषण के बाद क्रिया विशेषण अव्यय, जो क्रिया की विशेषता की बात बताता, जो क्रिया के विशेषणों की चर्चा करता अच्छी तरीके से। अब क्रिया विशेषण की जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर भी उनके जो सामान्यतः भेद है उनको आप अच्छी तरह से 4 भेद हैं जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, ठीक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन इस क्रिया विशेषण में यह अव्यय है, ध्यान रखेंगे, इसमें बदलाव नहीं होता है, अवज्ञारी शब्द है। और इसमें भी प्रक्रिया विशेषण होता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ना की विशेषता तेज, और उसकी साथ जुड़ रहा है बहुत, तो यह प्रक्रिया विशेषण हो गया। ठीक, अब इसके बाद आते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय जिसे हम लोग प्रीपोजिशंस कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय प्रीपोजिशंस कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय में ये विशेष हमको ध्यान में रखना है कि वह संबंध बोधक अव्यय पूछा जा सकता है कि किनके मध्य संबंध बता रहा है। किताब मेज पर है, तो यहाँ जो पर है ये संबंध बोधक है, लेकिन किनके मध्य संबंध बता रहा है इसको आपको ध्यान में रखना होगा। कंजंक ये प्रीपोजिशन का काम करता है, ये इसमें सामान्यतः आपको ध्यान रखना है कि किनके मध्य वह संबंध को बताता है, यह समझना है। फिर और तेजी से आगे हम पढ़ते हैं तो अब इसके बाद आता है समुच्चय बोधक अव्यय, जिसे हम लोग कंजंक्शंस कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, उपवाक्य, उपवाक्य, और उसी के साथ इसके पहले हमने बताया था पद। पद जब वाक्य में प्रयुक्त हो, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है और उसकी व्याकरणिक व्याख्या की जाती है, तब वह कहलाता है पद। और वाक्य उपवाक्य में क्या अंतर है? वाक्य जब दो स्वतंत्र वाक्य, सरल वाक्य उसको कह सकते हैं हम लोग, दो सरल वाक्य जब आपस में किसी अव्यय से जुड़ जाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ जाते हैं, तो वो वाक्य न होकर के उपवाक्य बन जाते हैं। When the two independent simple sentences are connected with some conjunction, then they are, in this condition, they play the role of clauses. राम बाजार जाता है, राम बाजार से सब्जी खरीदता है, तो राम बाजार जाता है और वह बाजार से सब्जी खरीदता है, तो यह और जो दोनों को जोड़ रहा है, यह और जो है यह समुच्चय बोधक अव्यय है। और इसको दो सरल वाक्यों को जब यह जोड़ देता है तो ये सरल वाक्य न होकर के ये उपवाक्य हो जाते हैं। उपवाक्य 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा। उपवाक्य 3 होते हैं आपके। पहला है आश्रित उपवाक्य, ठीक। दूसरा है पहला है प्रधान, क्षमा करें, पहला है प्रधान या मुख्य उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा जो है आश्रित उपवाक्य, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और तीसरा है समान पदीय उपवाक्य, समानाश्रित उपवाक्य। ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार देखते हैं तीनों को। एक है मुख्य उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य जिसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और तीसरा होता है समान पदीय उपवाक्य।
ठीक। अब आप समुच्चय बोधक अव्यय में अगर आप ध्यान देंगे तो अव्यय जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अव्यय 2 प्रकार के होते हैं, आश्रित समुच्चय बोधक अव्यय और समानाश्रित समुच्चय बोधक अव्यय। आश्रित समुच्चय बोधक अव्यय और समानाश्रित समुच्चय बोधक अव्यय यानी आप इन 2 प्रकार के अवयवों का प्रयोग करके आपको 3 प्रकार के उपवाक्यों को बनाना है। और ये जो 3 प्रकार के उपवाक्य बनाएंगे, इन्हीं 3 प्रकार के उपवाक्यों के माध्यम से आप सरल, मिश्रित और संयुक्त मिश्रित वाक्य बनाएंगे। ठीक। सरल को बनाने के लिए हमको अव्यय की आवश्यकता नहीं है, तो हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है मिश्रित और संयुक्त वाक्य। तो मिश्रित वाक्य बनाने के लिए हमको प्रधान उपवाक्य और उसके साथ आश्रित उपवाक्य बनाना है, दोनों। और जब हम जो है ये जब हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज जोड़ करके हम लोगों ने जो है मिश्रित वाक्य बना लिया, तो उसके साथ अगला बात आता है जो है मिश्रित उपवाक्य बना लिया। अब यह जो मिश्रित उपवाक्य बना लिया, इसमें भी आप ध्यान रखेंगे जो आश्रित उपवाक्य बन रहा है, यह आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार से बनता है। संज्ञा उपवाक्य बना करके, विशेषण उपवाक्य बना करके और क्रिया विशेषण उपवाक्य बना करके। फिर संयुक्त वाक्य बनाना है। संयुक्त वाक्य में जो है प्रधान उपवाक्य और समानाश्रित उपवाक्य मिला करके बनाते हैं। आज इतना ही, थोड़ा सा, फिर पुनः जल्दी ही एक और वीडियो इस पे और विस्तृत चर्चा करते हुए और शेष बचा हुआ विस्मयादि बोधक अव्यय और वाक्य के विस्तार पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद। चैनल को अवश्य लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों तक यह बात पहुँच सके। धन्यवाद।